नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ पुणे शहर के एक ऐसे पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हमारे साथ नागरिक भी मौजूद है, जहाँ पे हम इनसे जानते हैं कि किस तरह अगर पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक आया, अगर कल को पेट्रोल 120 टू 150 हो गया तो किस तरह भारत देश पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए न्यूज़ पे जो दिखा रहे हैं और मोदी जी ने भी जो गांभीर्यपूर्वक जो बातचीत की है। कोरोना में भी जनता ने सरकार ने जनता को बहुत से सपोर्ट किया है, मदद किया है। ये सिचुएशन में युद्धजन्य परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में जनता ने सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये तो भारत देश में तो ये जानबूझ के तो नहीं हुए, अंतर्राष्ट्रीय जो चल रहा है उसके ऊपर सभी खेती का जो हर रोज जिंदगी में जो सामान्य नागरिक जी रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। मगर अगर नागरिकों ने शासन को अगर सहकार्य किया कि जैसे कि व्हीकल कम चला के साइकिल के ऊपर जोर दे के अगर साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ईंधन की बचत हो सकती है। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस रही, पुलिस सर्विस रही, सुरक्षा रहने दो, फायर ब्रिगेड और दवाखाने का जो एम्बुलेंस है और जो वाहतूक करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिनको इसमें इमरजेंसी की बहुत सारी जरूरत है। खेती के लिए किसानों को डीजल की जरूरत रहती है, ट्रैक्टरों को मोस्टली किसानों के लिए डीजल रखना चाहिए, क्योंकि खाना और सुरक्षा और इमरजेंसी दवाखाने की सिचुएशन में डीजल अगर रहेगा तो नागरिकों को अच्छी तरह शासनों के वाहनों को सुविधा देने के लिए तत्परता से खड़ा। नमस्कार। इस समय हम मौजूद है पुणे शहर में, जहाँ पे ईरान इजराइल के युद्ध को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ज्यादा भारत देश पर प्रभाव पड़ रहा है, भारत देश के नागरिकों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम पेट्रोल पंप पे है, जहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह लोगों को लगता है कि इस युद्ध के प्रभाव से भारत देश में पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो जाएंगे, साथ ही साथ लॉकडाउन के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो देखते हैं कि किस तरह लोगों को लगता है। नमस्कार, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो सकते हैं या नहीं? जी हाँ, मुझे तो लगता है कि अभी जो करंटली जो वॉर चल रहा है तो उस वजह से ये पेट्रोल की प्राइसिंग हाई हो सकती है। बिकॉज अभी भी हम ऑलमोस्ट 70 से 80% अरबी बाहर देशों पे हम डिपेंडेंट है, और इस वॉर की वजह से ये पेट्रोल और उसकी प्राइसिंग तो बढ़ेगी। साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि गैस की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से अभी जो पुराने जमाने में हम स्टोव यूज करते थे जो कि रॉकेल पे चलती थी, अभी पुणे में बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि होटल्स ने रेट भी हाई कर दिए, और बहुत सारी छोटी छोटी जो होटल्स है चाय बनाने वाली वगैरह, तो वो होटल्स अभी स्टोव पे चाय बनाना वगैरह ऐसे चीजें कर रही है। तो उस वजह से हमें लगता है कि डेफिनेटली इस वॉर की वजह से बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट हो सकती है। और जो जनसामान्य जीवन है, होटलिंग इंडस्ट्री अभी हो गया, बेसिकली मैं अभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो जो पेपर हमारा इम्पोर्ट होता है वो पेपर इंडस्ट्री पे भी इसका इफेक्ट आने वाला है। सो ओवरऑल सभी चीजें जहाँ पे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे ईंधन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे ये सब चीजें इम्पैक्ट होने वाली है डेफिनेटली। आपको लगता है कि इंडिया में फ्यूल के क्राइसिस आ जाएंगे और उसके वजह से लॉकडाउन भी हो सकता है? क्राइसिस तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि अभी बहुत जगह पे हमारे यहाँ पे हम भी आत्मनिर्भर भारत के अंडर बहुत सारी जगह पे अब फ्यूल जनरेशन वगैरह का काम चल रहा है, तो बहुत जगह पे प्लांट भी सेटअप किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि डायरेक्टली उस क्राइसिस की वजह से पूरा लॉकडाउन वगैरह आ सकता है, और मुझे लगता है कि तब तक शायद ये सिचुएशन निपट जाए और हम विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन डेफिनेटली। तो अगर आगे फ्यूचर में अगर लॉकडाउन आए तो आप इस चीज के लिए रेडी हो, तैयार हो? लॉकडाउन तो बहुत बड़ी समस्या है वैसे देखा जाए तो। अभी कोरोना के काल में हमने देखा कि उस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों पे इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर वैसा लॉकडाउन भी आ गया तो इससे एक नई आशा खड़ी हो सकती है शायद, कि उसमें क्या हो सकता है, ईंधन नहीं है, गैस नहीं है, बिजली, ये चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो हमने आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया की बात हमने हमारी मोदी सरकार ने जो चलाई थी, तो मुझे लगता है कि वी एज अ यूथ हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्मिंग मिलेगा, और इस फील्ड में, ग्रीन फील्ड में इनोवेशंस जो लोग कर रहे हैं छोटे छोटे इसमें, तो उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्मिंग मिल सकता है, और गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग सब्सिडियों के द्वारा उनको आह्वान कर सकती है कि ऐसी कुछ चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें, खुद का ईंधन खुद बनाए, और शायद ये लॉकडाउन कंस्ट्रक्टिव लॉकडाउन हो सकता है, ऐसे हम इस आशा से इसको देखते हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन ना आए। और लेकिन डेफिनेटली दिस इज अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर ऑल अवर इंडियंस, कि हम जो 70-80% आज डिपेंडेंट है उसको हम टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर जाए। ऐसा आपकी बातचीत से भारत देश के कई लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथ ही साथ जैसे कि हमने लोगों से बातचीत करते हुए हमें ये पता चला कि
क्राइसिस तो आ सकते हैं, लेकिन अगर क्राइसिस आ भी गए तो उस क्राइसिस से लोग बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी लॉकडाउन हुआ था और अभी भी अगर बाय एनी चांस लॉकडाउन हो जाए तो लोग इस चीज के लिए तैयार है। और आज भी जब गैस के प्राइसिंग में गैस के इश्यूज के वजह से लोगों के घर पे पुराने जमाने के चूल्हे भी लग चुके हैं और भी कई सारी तकनीकी जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी वो आजकल लोग अपने घर पे वापस रोजाना में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे से कैमरामैन श्लोक के साथ मैं याशिका बाफना साइनिंग ऑफ।